हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कि अगर आप बिज़नेस खोलना चाहते हैं, जिम के अंदर घुसना चाहते हैं, जिम का बिज़नेस करना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके प्रोस क्या है, इसके कॉन्स क्या है। ठीक है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई जिम का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसकी अपनी जो लोकेशंस होती है, लोकेशंस बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। अगर जिम के अंदर घुसना है तो सबसे पहले जो है, किसी का अगर चलता हुआ जिम है तो आप उसको एनालाइज़ कर सकते हैं। एनालाइज़ करने के बाद फिर आप देख सकते हैं कि वहाँ पे कस्टमर का जो रिस्पॉन्स होता है वो किस तरीके का है। और अगर आप रेंट पे खोलते हैं तो रेंट का भी जो ओनर होता है वो किस हिसाब का है, आप ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। और उसके बाद फिर जो है, आपको कौन कौन से मशीनें वहाँ पे पुटअप करनी है, कौन कौन सा जो है आपने इक्विपमेंट्स वहाँ पे लगाना है, किस तरीके से आपकी लाइटिंग होनी चाहिए, किस तरीके से आपके बैनर होने चाहिए, किस तरीके से आप जो है काम करेंगे, उसका किस तरीके से मेंटेनेंस करेंगे, किस तरीके से उसका रजिस्टर जो है बनाना है, किस तरीके से अटेंडेंस लगानी है, किस तरीके से अगर मान लो आप अगर जो है नहीं आते हैं जिम में तो किस तरीके से मैनेजमेंट आपका चलेगा। ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है आप सबसे पहले जब आप स्टार्ट कर रहे हैं अपने काम को तो सबसे पहले इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप रेंट पे ले रहे हैं तो उनके टर्म एंड कंडीशंस क्या क्या होती है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको जो है रीड आउट करनी पड़ेगी। और उसके बाद फिर आपको ध्यान में रखना है कि आपके जो कस्टमर होते हैं वो कितने उस लोकेशन में जो है रेडी हैं आपके पास आने के लिए। या फिर जो है आप एनालाइज़ कर सकते हैं जो दूसरे जिम हैं उस एरिया के अंदर, जो भी एरिया आप चूज़ करते हैं उसके अंदर जितने भी जिम होते हैं सबके अंदर एक विज़िट मार के जाइए आप। और हो सकता है तो उनके साथ टाइम बिताएं और उनके साथ फ्रेंडशिप का माहौल जनरेट करें, ताकि जो है आपको पता लगे कि उनके अंदर कमियां क्या क्या हैं। जब आपको उनकी कमियां पता लग जाएगी तो उसके बाद फिर जो है आप अपना जो सेटअप होता है वो डाल सकते हैं। और हो सकता है किसी के अंदर कुछ कमी हो सकता है किसी के अंदर कुछ कमी ना हो। तो आपको भी जिसके अंदर कमी नहीं है उसको भी जो है रीड आउट करना पड़ेगा तरीके से, और उसके बाद फिर अपना जो है जिम सेटअप करना है। अगर जो है मान लीजिए आप पैसा लगाते हैं, उसके बाद फिर रीड आउट करते हैं, सारी चीज़ें को एनालाइज़ करते हैं, तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने पैसा लगा लिया है। और वो पैसा जो आपने लगा लिया है वो कभी आपको रिटर्न नहीं देगा, अगर आपका जो है एनालाइजेशन ढंग से नहीं हो रखा है। ठीक है। अगर आप जो है कोई भी चीज़ ऐसी मिस कर देते हैं जो इम्पोर्टेंट है, और आपको लगता है ये छोटी से छोटी चीज़ भी अगर जो है आप मिस आउट कर देते हैं तो उसमें फिर आपको कहीं ना कहीं आगे चल के प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है। तो ध्यान रखें, कभी भी आप जो है जिम सेटअप करते हैं तो ये सारी चीज़ें आप जो है तो उसकी लिस्ट मैं आपको दे दूँगा। लिस्ट में सबसे पहला नंबर ये है कि आपका जो लोकेशन है वो अच्छी होनी चाहिए, और उसका जो रेंट होता है वो कम से कम होना चाहिए, तब जाके जो है आपका प्रॉफिट उसमें से निकल पाएगा। अगर आपका लोकेशन ऐसी कोई जगह पे है जहाँ पे कस्टमर ज़्यादा पे पे करने के लिए तैयार नहीं होता है, तो उसमें हो सकता है कि आपको जो है कम पैसा लेना पड़े कस्टमर से, और हो सकता है कि अगर आप जितना इन्वेस्ट करते हैं उतना अगर आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और अगर जो है आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करोगे और आपका जो है फ़ीस कम चार्ज करोगे, या तो फिर जो है अपनी सर्विस कम आप दोगे, तो उसमें हो सकता है कि आपको उसमें भी नुकसान उठाना पड़े। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर आप जो है तरीके से चीज़ों को सेटअप करोगे तो फ़ायदा देती है, नहीं तो नुकसान भी देती है। और नुकसान कई बार इतना होता है कि जैसे अगर मान लीजिए आपका किराया 25,000 रुपये है, या फिर 35,000 है, या फिर 50,000 रुपये है, लोकेशन आपकी अच्छी है लेकिन फिर आपके पास इक्विपमेंट्स इतने अच्छे नहीं हैं, तो आपको उस चीज़ का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है। तो आप बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बेसिस पे आप अपना काम कर सकते हैं। जा रहे हैं भैया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको जो है आपको कहीं न कहीं सोचनी पड़ेगी, कहीं न कहीं आपको उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल फिर आपको बनना पड़ेगा। ठीक है। तो मेरी एडवाइस आप सबको ये है, जो नया जिम खोलना चाहते हैं, जो नया जिम सेटअप करना चाहते हैं, उनके लिए यही एडवाइस है कि सबसे पहले जो है आप अपनी लोकेशन को सर्च करें। आप अपना रेंट जो पे करेंगे आप, उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है उसमें जो है कितने टाइम के बाद किराया बढ़ता है, कितने टाइम बाद नहीं बढ़ता है। अगर जो है उसके अंदर कोई जो है क्लीनिंग का भी आपको कोई ऐसा बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि जो ओनर ही क्लीनिंग के लिए जो है बोल देता है। कई सारी जगह ऐसा होता है जिसमें हमें खुद से क्लीनिंग करनी पड़ती है। कई सारी जगह जो है वॉशरूम अटैच होता है, कई सारी जगह नहीं होता है, तो बहुत सारे अलग अलग है। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं जो है एक जगह जिम में था।
ठीक है। वहाँ पे जो ओनर है वो थोड़ा-सा बदतमीज़ टाइप का था, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ था, ठीक है। वो हर एक चीज़ के लिए चार्ज करता था, हर एक चीज़ का जो है पैसा चार्ज करता था और ऊपर से जो है हमारे जो कस्टमर थे, हमारे जो क्लाइंट्स जो जिनके साथ हमारी अच्छी बॉन्डिंग है या फिर जो रेगुलर जिम आते हैं, अब जिम में कोई आता है तो वो उनके ऊपर ब्लेम्स लगाता था कि ये पान खा के आता है, गुटखा खा के आता है और हमारे जो है घर के अंदर थूकता है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी मुझे लगता नहीं है कि कोई जिम में आता है या फिर जो है जिम के अंदर जो है ट्रेनिंग करता है, हार्ड वर्कआउट करता है और वो पान खा के आए या फिर जो है कोई अननेसेसरी जो गुटखा होते हैं वो खा के आए, ठीक है। तो ऐसे ब्लेमिंग होती है, बहुत सारे जो है चीज़ों से निपटना फिर पड़ता है। क्यों? क्योंकि फिर कई बार इन छोटी-छोटी चीज़ों को लेके मकान मालिक को इश्यूज़ होते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें जो है आगे चल के प्रॉब्लम कर सकती है। तो आप कभी भी ध्यान रखें कि किसी ऐसे मकान मालिक के पास आप ना जाएँ, मकान मालिक का भी रिसर्च करें और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपका काम 2-3 महीने, 4 महीने के अंदर आपके पास 100, 150 क्लाइंट्स अगर जुड़ते हैं, तो फिर वो कहीं न कहीं इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करते हैं कि उनके लिए कोई भी बाहर का कोई बंदा, क्योंकि आप तो ओनर हैं अपने जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनका, लेकिन अगर कोई बाहर से कोई थर्ड पर्सन कोई आता है, उनके ऊपर ब्लेम करता है, उनके ऊपर चार्जेस लगाता है, तो फिर वो चीज़ें फिर जो है ठीक नहीं होती है। कहीं न कहीं फिर आपकी जो है बॉन्डिंग हर किसी के साथ ख़राब सी हो जाती है, ठीक है? तो आप ध्यान रखें इस चीज़ को। तीसरी चीज़ होती है ध्यान में रखने के लिए, वो ये होती है कि एक इको फ्रेंडली जो एनवायरनमेंट होता है, जो आपका नेचर होता है कस्टमर के साथ डील करने का, वो इतना अच्छा होना चाहिए कि कस्टमर आपके पास लंबे टाइम तक टिके। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि कस्टमर एडजस्ट तभी कर पाता है जब जो है ओनर अच्छा होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है, वो अपनी जो है मार्केट बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को जो है अलग-अलग ऑफ़र्स प्रोवाइड करता है, बहुत सारे जो है एंटरटेनमेंट के तरीके ढूँढता है अपने पास और कस्टमर जो है बने रहते हैं उसके पास, ठीक है? और जब कस्टमर लंबे टाइम तक बने रहता है तो कहीं न कहीं उस चीज़ का बेनिफिट भी उसको मिलता है, ठीक है? और ये जो है तीसरी चीज़ है कि आपको इस चीज़ में ध्यान रखना है कि कस्टमर के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है? होनी चाहिए, ठीक है? चौथी जो चीज़ होती है, चौथी चीज़ ये होती है कि आपको ध्यान रखना है अपना फ़ीस स्ट्रक्चर का, ठीक है? कहीं फ़ीस स्ट्रक्चर इतना कम ना हो कि आपको लॉस हो जाए और कहीं इतना ज़्यादा ना हो कि कस्टमर पे कर ना पाए। तो बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें होती हैं, तो आपको हर एक चीज़ का जो है नोटिस में लेना पड़ेगा और उस चीज़ के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगली एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो भी बंदे जिम करने के लिए जो है रेडी रहते हैं, वो कोई भी अगर जो है कोई भी प्रकार का कोई नशा करता है, कोई स्मोकिंग करता है, कोई ड्रिंकिंग करता है, तो बहुत सारे लोगों की जो है क्वेरीज़ वगैरह भी बहुत आती है कि अगर कोई स्मोकिंग करता है या ड्रिंकिंग करता है, तो फिर अगर रेगुलर बेस पे है, तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट वगैरह होते हैं? क्या उसके जो है एलर्जीज़ होती है? क्या उसमें जो है कॉन्स और प्रोस दोनों चीज़ें जो है उसकी कैसे-कैसे होती है, क्या होती है? तो इस चीज़ के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर 5वीं चीज़ जो आपको एज़ अ ओनर ध्यान में रखनी है, वो ये है कि अगर आपके जिम में कोई ऐसा क्लाइंट आता है जो रेगुलर बेस पे ड्रिंक लेता है, रेगुलर बेस पे स्मोकिंग करता है, तो आपको उनको जो है पहले ही बताना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जिनके जो हार्ट बीट्स वगैरह हैं वो एकदम से लो और एकदम से हाई हो जाती है और कई बार ये स्मोकिंग की वजह से होता है, कई बार ड्रिंकिंग की वजह से भी क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए वर्कआउट करते हैं, पूरे साल भर आपने वर्कआउट किया और आपको अचानक से जो है 10-12 दिन के लिए अगर जो है ड्रिंक करना पड़ा रेगुलरली, तो वो कहीं न कहीं आपके जो है ब्लड जो फ्लो होता है उसको स्लो कर देता है और आपको जो है दिक्कत कर देता है, ठीक है? तो कभी भी आप जो है ड्रिंक रेगुलरली ना करें और अगर ड्रिंक करते हैं तो वर्कआउट ना करें, क्योंकि ब्लड के अंदर जो फिर मिक्स होने के कारण ये जो है आपके विंग्स वगैरह में बहता है, तो फिर ठीक नहीं होता है। दूसरा क्या चीज़ है कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो वर्कआउट फिर भी ना करें, स्मोकिंग छोड़ दें, ठीक है? और उसके बाद फिर आप जो है
हो सकता है कि आपको टाइम लगे इस चीज़ में कि अगर आप ड्रिंकिंग करते हैं, स्मोकिंग करते हैं तो टाइम लगता है उसको छोड़ने में। अच्छी बात है अगर आपका वर्कआउट रेगुलर बेस पे चलता है तो आप अपने वर्कआउट को कंटिन्यू करें, अपनी हैबिट को बनाएँ, अपने पुशअप्स लगाएँ, पुलअप्स लगाएँ और कोशिश करें ये दिमाग में रखने की कि अगर जो है आपने स्मोकिंग किया तो आपका जो है जो आप ब्रीथिंग करते हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं होने वाली है और जब ब्रीथिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होता है तो जो बॉडी के अंदर जब हम वर्कआउट करते हैं तो जो पंप आता है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं आएगा और अगर आएगा भी तो वो कुछ टाइम के लिए होता है, उसके बाद फिर वो परमानेंट नहीं होता है और परमानेंट अगर उसको बॉडी बनानी है तो फिर उसको स्मोकिंग ड्रिंकिंग अवॉइड करनी पड़ेगी, ठीक है। और हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए जो डाइट होती है, बहुत सारी जो चीज़ों के लिए बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती है, ठीक है। तो अच्छी चीज़ों को अपनाओ, अच्छी हैबिट्स को बनाओ, अच्छी जो है आदतें अपने अंदर डेवलप करो ताकि जो है आपको बुरी चीज़ों का इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा ना हो, ठीक है। कोशिश करो अगर आप जो है प्रोटीन सप्लीमेंट्स के ऊपर या फिर प्रोटीन की बात नहीं करूँगा मैं, सप्लीमेंट्स के ऊपर अगर ज़्यादा आप निर्भर रखते हैं अपने आप को वर्कआउट के दौरान तो आपको ऐसा भी नहीं करना है क्योंकि सप्लीमेंट्स क्या होते हैं कि हेल्प करते हैं बॉडी बनाने के लिए। लेकिन ऐसा अगर आप रेगुलर बेस पे करते हैं कि आप जिम बाद में जाते हैं पहले सप्लीमेंट लेते हैं, ठीक है। जिम ज्वाइन करने से पहले ही अगर आप सप्लीमेंट के बारे में सोचते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको नुकसान करेगा, ठीक है। लंबे टाइम तक आपकी जो बॉडी होती है उसको जो है मेंटेन नहीं कर पाएगा क्योंकि नेचुरल जो डाइट होती है वो हम हमेशा हमेशा अपने जो है लाइफ में फॉलो कर सकते हैं, रोटी चावल दाल मक्खन घी, ठीक है। प्रोटीन प्रोटीन भी जो होता है वो भी अगर नेचुरल तरीके से अंडा मीट, ठीक है, दही रोटी, जिन चीज़ों से भी हमें प्रोटीन मिलता है वो चीज़ें अगर हम रेगुलर बेस पे अपनी डाइट के साथ मेंटेन करते हैं तो आपकी बॉडी परमानेंट रहती है, ठीक है। और परमानेंट उसका जो पंप आता है वो पंप भी परमानेंट रहता है मेरे हिसाब से। अगर आप लंबे टाइम तक करेंगे 3-4 महीने 5 महीने के बाद आपको महसूस हो जाएगा कि आपकी नेचुरल जो डाइट होती है वो आपको कितना प्रभाव देती है और जितना जो है आप सप्लीमेंट के ऊपर जाते हैं वो कितना आपको प्रभाव देती है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, बहुत सारी चीज़ें नहीं रखनी है, ठीक। अगर आप कुछ रूल्स अपने बनाएंगे, कुछ रूल्स फॉलो करेंगे तो फिर आपका जो जिम है वो हो सकता है कि जो है थोड़ा बहुत लॉस में चले शुरुआत में अगर जो है आपका नहीं चल रहा है। और अगर आपका नया जिम है तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखें तब जाके जिम खोलें, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जो जिम खोलने के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो 2 प्रकार के आते हैं। एक तो लोकल वैरायटी आती है और एक जो आती है वो अच्छी वैरायटी आती है। तो जो लोकल वैरायटी होती है उसमें भी जो है कहीं न कहीं एक डिफ़ॉल्ट होता है कि उसमें एक एक तरफ की साइड तो ठीक चलती है, दूसरी तरफ की साइड में कहीं न कहीं एंगल्स का फ़र्क होता है। तो जो लोकल मशीन्स होती हैं उनके अंदर कभी भी आपको दोनों जो बॉडी पार्ट होता है, हमारा सेंटर का जो पार्ट होता है उससे एक तरफ का अलग होता है, एक तरफ का अलग होता है। और हो सकता है कि वो करते कहीं न कहीं वो अगर ख़राब हो गया तो वो आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर को ख़राब कर सकता है, ठीक है। तो आप अगर इक्विपमेंट लेते हैं तो इक्विपमेंट किसी अच्छी कंपनी का लें, अच्छे ब्रांड का लें जिनके एंगल्स एक्यूरेट हो। क्यों? क्योंकि आपके अगर किसी कस्टमर की अगर बॉडी ख़राब हो गई तो वो आपको ब्लेम ज़रूर करेगा बाद में। तो इससे बढ़िया ये है कि थोड़ा-सा पैसा ज़्यादा लगता है अच्छे इक्विपमेंट्स बनाने में, अच्छे इक्विपमेंट्स खरीदने में, लेकिन क्या होता है कि लंबे टाइम तक ये चलते भी अच्छे हैं और ख़राब जल्दी नहीं होते हैं, ना तो दूसरे की बॉडी को ख़राब करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें, सावधानी से अपना जिम खोलें, चलाएँ, बढ़िया है। अगर अच्छा चल गया तो बहुत अच्छा चलता है, अगर नहीं चलता है तो कोशिश करें ऑफ़र्स वगैरह रखने की। ऑफ़र उसके साथ सप्लीमेंट्स का भी आप जो है काम कर सकते हैं, सप्लीमेंट्स स्टोर भी अपना जिम के अंदर डाल सकते हैं और उसमें बहुत सारे जो है आप अच्छे मार्जिन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें जो नए बच्चे होते हैं उनको सप्लीमेंट के तौर पे जो है आप पहले एडवाइस करें कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो और जब उनका जो है खाना पचाने की क्षमता बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिक उनके शरीर में हर एक चीज़ काम करनी शुरू कर देगी, ठीक है। हर कोई जो है सप्लीमेंट्स के पीछे भागेगा और स्टार्टिंग लेवल से डे 1 से ही अगर सप्लीमेंट के पीछे भागेगा, बिना उसके सप्लीमेंट्स का अगर कोई जिम नहीं कर सकता है तो उसको फिर जो है जिम करने की आदत जो होती है वो कहीं न कहीं उसकी जो है मिस हो जाती है, ठीक है। और अगर उसको जिम करने की आदत लगती भी है तो वो तब तक लगती है जब तक उसके पास सप्लीमेंट है। अगर सप्लीमेंट नहीं है तो वो फिर जिम स्किप करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखें, अपना जो है हेल्थ का जो चेकअप होता है उसको करवाते रहें
अपना जो डाइटिंग होती है उसको चेंज करते रहें, हर 2-3 महीने में चेंज करते रहें। अपने जो एक्सरसाइज़ वगैरह होती हैं उनको भी चेंज करते रहें 2.5-3 महीने के अंदर ही। और 3 महीने यानी 8 हफ्ता, 10 हफ्ते के बाद, 12 हफ्ते के बाद आप अपना जो वर्कआउट होता है उसको एक सर्कुलेशन के हिसाब से चलाते रहें। जैसे कि अगर आप पहले कुछ करते हैं तो 2.5 महीने एक वर्कआउट चलाएँ, आप चाहे लाइट वेट का चलाएँ, चाहे हैवी वेट का चलाएँ, चाहे आप लाइट रेपिटेशन का चलाएँ, चाहे मोर रेपिटेशन का चलाएँ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन ये है कि आपका अगर 3 महीने, 2.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 2.5 महीने आप अगर इस तरीके से अपने हर एक चीज़ की साइकिल चलाएँगे, तो कोई भी चीज़ आपको जो है नुकसान नहीं करेगी, ठीक है? और नुकसान करने से पहले ही आप उस चीज़ को चेंज कर दोगे। अब मान लीजिए अगर आप जो है 1 साल तक एक ही रूटीन फ़ॉलो करेंगे, तो वो आपके कहीं न कहीं साइज़ को लॉक कर देता है, साइज़ बढ़ने नहीं देता है बॉडी का। और बॉडी बनाने की खासियत यही होती है कि जब तक आपकी बॉडी के अंदर जो है ग्रोथ नहीं होती है, बॉडी के अंदर जो है आपका जो मसल फैटिग नहीं होता है, वो आपको जो है बॉडी के जो मसल डेवलपमेंट के जो रुकावट होती है, वो हमेशा आपकी चलती रहेगी, ठीक है? मसल कभी भी डेवलप नहीं हो सकता है। अगर आप एक ही रूटीन को जो है 1 साल तक, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने या इससे ज़्यादा या लगभग इतना भी अगर चलाते हैं, तो वो आपकी जो है मसल को कभी बढ़ने नहीं देता है, ठीक है? कहीं न कहीं आपको जो है अपना रूटीन 2.5-3 महीने के अंदर जो है चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? तो ध्यान रखें अपना, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।